नगर परिषद नागौर सभागार में सभापति महोदया श्रीमती मीतू बोत्रा की अध्यक्षता में आयुक्त श्रवणराम चौधरी एवं नगर परिषद कर्मचारी एवं पार्षदगण द्वारा पर्यावरण एवं वन जीव प्रेमी भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हिमताराम बांबू का स्वागत समारोह का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में पद्मश्री हिमताराम बांबू को साफा माला पहनाकर सम्मान किया, जिसमें नगर परिषद सभापति, आयुक्त व पार्षदों गणों ने द्वारा अपने विचार प्रकट कर न केवल नागौर अपितु संपूर्ण जिले का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने पर श्री बांबू की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रेरणा स्रोत बनने के लिए श्री बांबू का धन्यवाद प्रकट किया। बांबू द्वारा भी अपनी जीवनी व अनुभवों को साझा किया गया। इस दौरान उप सभापति सदाकत सुलेमानी, पूर्व सभापति अशोक मच्छी, पार्षदगण, नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे। आज के सम्मानित समारोह में उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, अपने नागौर शहर के लिए गौरव की बात है कि परम आदरणीय श्री हिमताराम जी बांबू साहब को भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। नागौर भेजने के लिए, और विशेष रूप से चूंकि आप नागौर शहर में रहते हैं और नगर परिषद के जो नागौर शहर के पौधारोपण के कार्यक्रम में आप समय समय पर भाग लेते रहते हैं, हम सबको मोटिवेट करते हैं, तो इसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड होने पर नगर परिषद नागौर की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम चूँकि ये आपको राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है, इसके लिए माननीय सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, हमारे सभी बोर्ड की इच्छा थी कि श्री पद्मश्री हिमताराम जी बांबू साहब को यहाँ नगर परिषद में बुलाकर आपका हम मान सम्मान करें। तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं उप सभापति महोदय बोत्रा जी आपसे निवेदन करता हूं कि श्री हिमताराम जी बांबू साहब मैडम से हाँ साहब इधर देख, हाथ लगाओ ना एक बार, हाथ अब हाँ इधर सभी ले लिया। न्यूज़ में काम हो जाएगी। फोटो आप लो यार, वो सही आ रही है, उधर नहीं नजर है। एक मिनट मैं भेज दूंगा 100%। ये ऑन करके दे दो। ताली बजाओ। हमारा सब गणेश है, आगे हर काम में भागीदार है। सब गणेश तो हम लिखे हैं, मैंने खेला है, गोदाम खिलाया है। बेंगो कर गणेश छोटा को नहीं है गोदाम। हाँ मैं नहीं के बराबर ऐसे है क्या गोदाम है क्या नहीं? गोदाम में नहीं हुआ सर, मैं मिस्त्री को काम सीखियो नहीं। हाँ इस टाइम हरी सिंह जी मारे मिस्त्री यार पिताजी, तो इतना साल छोटा सा। ये दिल्ली दुकान है ना। हाँ
बैठो। लंबे वाले काम नहीं आते। हाँ आईडी बोलो ना भजन सिंह जी बोलने वाला है, वकील साहब बोलने वाला है, ओम जी है मां बोलने वाला है, ये 2-3 जन बोलने वाला बोला। ये मत लेना, ये मत लेना। हाँ हरभजन जी, आपके विचार संग्राम में आदरणीय सभापति जी और आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीताराम जी बाबू, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त किया है। ये अवार्ड प्राप्त करके नागौर शहर का नहीं, इस जिले का नाम रोशन किया है और राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। आपने पिछले 30-40 वर्षों से इस मेहनत और लगन और उत्साह से पेड़ पौधों के पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए मैंने सैकड़ों दफे इनको देखा है। अगर कोई पक्षी के किसी तरह की चोट लग गई, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, कोई जानवर ने नोच दिया, तो उसको दिखाने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए, उसकी दवा दिलाने के लिए आप विभिन्न अस्पतालों के चक्कर भी काटे, उनको ले आए। अगर किसी ने शिकार से हिरण को घायल कर दिया या मार दिया, तो उसके लिए आपने संघर्ष किया है और कई लोगों को जेलों में डलवाया है जिन्होंने अवैध रूप से शिकार किया। तो इनकी उपलब्धि कोई एक पर्यावरण या पेड़ पौधे लगाने की नहीं है, जानवरों की रक्षा करना, उन्हें माकूल इलाज दिलाना, उनकी चाहे मोर हो, चाहे बाटपड़ हो, चाहे कोई भी पक्षी हो, चाहे कबूतरी क्यों नहीं हो, इन्होंने अपने जीवन में, जहाँ तक मेरे को 30-40 साल का अनुभव है, मैंने पूरी लगन से ये देखा है और हमें हमेशा यही आगाह करते रहे कि पेड़ पौधे लगाओ और हमारे साथ आओ और इसका अनुसरण करो। इसलिए मैं ये कहता हूँ आम नागरिक को, जो शहर का नागरिक है, जिसमें ये बात जाए कि इनके जीवन से और इनके कार्यकलापों से अगर आप प्रेरणा लोगे तो आप भविष्य में अपना नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का करोगे, अपने शहर का करोगे। ऐसे महापुरुष से, मेहनतशील, लगनशील व्यक्ति से जीवन में इनकी भावनाओं को और इनके काम से प्रेरणा लेने से आपकी औलाद और आपका अपने आप स्वयं भी मान बढ़ेगा और आप अपने आप बड़े हो जाएंगे। आदमी बातों से नहीं होता है बड़ा, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने लगन और उच्च चरित्र रखने से वो सम्मानजनक जीवन को प्राप्त करता है। यह मैं आशा करता हूँ और माननीय सीताराम जी से ये कहता हूँ कि आप अवार्ड मिलने से आपकी उम्र जरूर बढ़ रही है, लेकिन पुरजोर जोर से आप काम करें और अपनी मेहनत और लगन को कम नहीं करें, यह मैं आशा करता हूँ। सीताराम जी बाबू, मैं जब बचपन से छोटा था तब से इनको जानता हूँ और ये शांत और सरल स्वभाव के हैं। मुझे तो इन्होंने गोदी में खिलाया है और वन्य जीव की जो रक्षा का जिम्मा इन्होंने उठाया और पौधारोपण का जो जिम्मा इन्होंने उठाया वो काबिल तारीफ है। और इनकी प्रेरणा से मैंने भी
इन्हीं की प्रेरणा से मैंने भी राजपुर को शमशान भूमि के अंदर पूरी के अंदर पौधे इन्हीं की प्रेरणा से लगाए और इन्हीं की प्रेरणा से स्कूल ग्राउंड जो हमारा 3 नंबर का है, इस बार उसको मैंने फिर गोद लिया और उसमें पौधारोपण किया। ये इनकी प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि मैं इनके सानिध्य में रहा हूँ। जब छोटा था तब ये घर भी आते थे, वहाँ दिल्ली दरवाजे गिरेज में मैं भी इनके गांव जाता था। और जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैं इनको जानता हूँ और बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वन्य जीवों की सेवा करे, पौधारोपण करता रहे, भगवान इनको और शक्ति दे, आगे बढ़े और भी अवार्ड प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पर्यावरण प्रेमी श्री हिंताराम बाबू साहब, आयुष महोदय जी, समाप्ति महोदय जी महोदय, उपस्थित पार्षदगण, नगर परिषद के कर्मचारीगण, आप सबको विदित है कि हिंताराम जी बाबू को पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया था। हम इनका सम्मान बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से इनके सम्मान में जो विलम्ब हुआ, हम लोगों की तरफ से हमारी क्रांति है। और आपका कार्यकाल समाचार पत्रों से, प्रैक्टिकल कार्यक्रमों में ऐसा पाया जाता है कि आप पर्यावरण प्रेमी के साथ साथ वन्य प्रेमी भी हैं। और आज जो हम नागौर शहर का नाम देख रहे हैं रोशन की ओर, राजस्थान में आपका नाम पद्मश्री अवार्ड में गया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रेरणा के स्रोत बने और आपके पद चिन्हों पर हम नगर परिषद के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पार्षदगण आपके पद चिन्हों जलते हुए आपके मार्गदर्शन पर हम आपका सहयोग बढ़ाएं, ऐसा आशीर्वाद हमें आपका मिलता रहे। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है और नागौर का गर्व की बात है कि ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच बैठी है, जिसको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नागौर का नाम रोशन करने वाली ये शख्सियत, ऐसी शख्सियत का सम्मान करना हमारे लिए वास्तव में जरूरत था और हमारे अधिकारियों ने ये काम किया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। ये शख्सियत वो है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये साबित कर दिया कि हम नागौर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो पर्यावरण को जिंदा रखते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं, साथ साथ वन्य जीव, कोई भी तरह का जीव इनके सामने कोई परेशानी हालत में नजर आ जाए, कोई दुर्घटना हुई हुई नजर आ जाए, उसी वक्त वो उसको जहां उनको पहुंचाना चाहिए इलाज के लिए वहां पर ये पहुंचाते हैं। और इनके हाथों से नागौर के अंदर मेरे अंदाज से 3 से 4 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिन्होंने अपने हाथों से लगाकर हमारे नागौर को एक हरियाली का रूप दिया और नागौर को प्रदूषित होने से, यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में इनका पूरा सहयोग रहा। इसके लिए पूरे नागौरवासी, नगर परिषद ही नहीं, नागौरवासी आभारी हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इससे भी ऊंचा कोई अवार्ड अगर हो, वो मिले, तो हमारे नागौर का बहुत बहुत गौरव होगा और नागौर इसके लिए हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पद्मश्री श्री हिंताराम जी बाबू साहब, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, पूर्व सभापति महोदय, नगर परिषद के सभी सम्मानित सदस्य महानुभावगण, नगर परिषद के सभी साथीगण, ये वास्तव में जैसा सभी साथियों ने बताया है, अपने लिए बहुत गर्व की बात है। पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति भवन में जाकर प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और नागौर शहर के लिए गर्व की बात है। ये जो श्री हिंताराम जी बाबू के 1, 2 या 5 साल की नहीं, इनकी बहुत वर्षों की तपस्या है। हम देखते हैं जिला पर्यावरण समिति की जो मीटिंग होती है, उससे हर मीटिंग में जो शायद 3 महीने में होती है, अब अभी आजकल कलेक्टर प्रत्येक माह करने लगे, हर मीटिंग में आप उपस्थित रहते हैं। पूरे जिले के किस क्षेत्र में अवैध शिकार हो रहा हो या कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, पूरे जिले की आप अपडेट रिपोर्ट रखते हैं। पुलिस वालों के पीछे, वन विभाग वालों के पीछे पढ़कर आप
उसमें कार्रवाई करवाते हैं। पौधे लगाने का कार्यक्रम कहीं भी हो, आप वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। नागौर शहर में जब कभी भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ हो, हिमताराम जी बाम्बू जरूर वहाँ उपस्थित रहें और उस कार्य में लगे रहें। लोगों के सहयोग से जो अपने ये नागौर में अमृता देवी उद्यान CMH ऑफिस के पास काफ़ी अब अच्छी स्थिति में डेवलप हो गया है। इसके अलावा MDH गार्डन के पीछे की तरफ भी पौधारोपण आपने करवाया है। जहाँ कहीं भी पौधारोपण की बात होती है, आप सबसे आगे रहते हैं। वास्तव में आपका जो पर्यावरण और इसके प्रकृति के प्रति जो संरक्षण का जुनून काबिल तारीफ है और इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। और आप हमारे छोटे से आग्रह सभापति महोदय के आग्रह पर पधारे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि नागौर नगर परिषद द्वारा जो भी पौधारोपण का या पर्यावरण से संबंधित कार्य किया जाता है, उसमें आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और नागौर शहर में संरक्षण के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। धन्यवाद। तो मैं सदन से माफ़ी चाहूँगा, कोई कारण से लेट हो गया। आज हमारे बीच नागौर शहर के आदरणीय श्री हिमताराम जी बाम्बू, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक पद्मश्री अवार्ड लेकर नागौर जिले का नाम रोशन किया। सर्वप्रथम मैं आपका नगर परिषद नागौर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। माननीय हिमताराम जी बाम्बू का जो कार्य करने की शैली थी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो नागौर के अंदर मेरी एंट्री भी हिमताराम जी बाम्बू ने करवाई। मेरा लॉ कॉलेज में प्रवेश भी इन्हीं के बच्चे भाई लिकमाराम ने करवाया था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच हूँ। पहली बात तो इनकी इतना आशीर्वाद मिला कि मैं सक्षम हूँ उनके आशीर्वाद से। दूसरा, मैं जब यहाँ नागौर में आया तब से मैं हिमताराम जी को जानता हूँ कि इनकी एक शुरू से सोच थी, गरीब असहाय निर्धन जो लोग थे उनकी सेवा करना, मूक बधिर पक्षी वगैरह पशु वगैरह इनकी सेवा करना। और शुरू में जब ये इस तरह का प्रयास करते तो मैंने एक बार निवेदन किया, मैंने कहा आप तो मेरे गार्जियंस के समान हो, लेकिन आप ये जो कर रहे हो ना, इसमें अभी के युग में हमारे लोगों को लग रहा है कि आपको फ़ायदा कुछ मिलने वाला नहीं। ये आप अगर कहीं अपने लिए काम करो तो और अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कहा, मैंने तो मेरे माता जी और पिताजी ने एक ही आशीर्वाद दिया था कि ज़िंदगी में कभी अपना मत सोचना, कभी दूसरों का सोचना। तो मेरे भाई, मेरे बेटे, मैं तेरे को यहाँ लेके आया हूँ, तू मुझे ज्ञान मत दे, जो मैं कर रहा हूँ ना वो मुझे करने दे। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैंने कहीं गलत किया होगा। फिर इनके फार्म हाउस पे हम लोग गए तो वहाँ इनके खुद के हाथों से 11,000 पौधे जब लगे हुए देखे तो हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई कि क्यों नहीं हमारे संरक्षक के साथ रहकर हम भी इस तरह का प्रयास करें। तो जब से मैं इनको देखता आया हूँ, आज मेरे ख्याल से इनके हाथों से करीब 6-7 लाख पौधे तो इन्होंने लगाए होंगे। तो धीरे धीरे वो प्रयास करते रहे। कहीं भी किसी पशु के संबंध में कोई कंप्लेंट आती, जानवर के संबंध में कंप्लेंट आती, तो ये भागे वहाँ मौके पर जाते और उनके खिलाफ मुकदमा करवाते। मेरे कोर्ट परिसर के अंदर कम से कम 30-35 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये 28 है ना, हाँ मेरे को याद नहीं, लगभग ये 30-35 का था कि इनमें ये खुद मुकदमे करवाना, फिर पेशियों पे आना, फिर पुलिस वालों से झगड़े लेना, जजे से झगड़ना, और फिर हम काले कोट वाले कई सवाल पूछते थे और कई तरह से सवाल पूछते, क्यों गए, ऐसे हुआ वो हुआ। तो मतलब बहुत सारी परिस्थितियां इनके सामने आई, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एक जुनून इनमें था कि मैं निश्चित रूप से वो काम करके दिखाऊं जो मेरे में काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात सदन से कहना चाहूँगा कि 5वीं पास बड़े व्यक्ति आज हिंदुस्तान के अंदर पहला अवार्ड लेते हैं, पद्मश्री अवार्ड। वचन इंसान क्या नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास तो बहुत सारी कलाएं दे दी गवर्नमेंट ने, ईश्वर ने कि आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी उनसे लाख गुना आगे जा सकता है, जिसका उदाहरण अपने नागौर जिले के लिए एक सौभाग्य की बात है हिमताराम अपने बीच के अंदर है कि उन्होंने अपने कार्यशैली से 5वीं पास होकर भी आज इन्होंने जो हासिल कर लिया अपने लिए। श्रीमान आयुक्त महोदय ने, सभापति महोदय ने कहा कि आप हमारे
ब्रांड एम्बेसडर, निश्चित रूप से ये उपाधि आपके लिए बहुत कम है। जब पद्मश्री अवार्ड, हिंदुस्तान का पहला अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों से, हमारे तो लगता है कि अगर कहीं कोई बाहर मीटिंग में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, छोटा मोटा मंत्री भी होता है तो पास में एक फोटो खिंचाते हैं, मंत्री जी के साथ फोटो होगी। इन्होंने तो साक्षात्कार उस हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक से मिलकर अपनी काबिलियत से जो अवार्ड अचीव किया है, वाकई नागौर के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और पूरा नागौर जिला आप पे गर्व करता है कि निश्चित रूप से आपने नागौर जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। पूरा नागौर जिला आपका आभारी है और हम इस वर्ष यही कामना करेंगे कि निश्चित रूप से आप इस तरह की कार्यशैली नियमित रूप से करते रहें, हमारे सदन को भी आशीर्वाद देते रहें, नागौर को भी आशीर्वाद देते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। जब भी जहां भी आप खड़े रहेंगे, पूरा सदन आपके साथ में खड़ा रहेगा और तन मन से जहां आप हमें गरीबों की सेवा करने के लिए ले जाएंगे, हम निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो मिलने में परम सम्माननीय हमारे नागौर की प्रथम नागरिक मेरी बेटी मीतू बोत्रा जी और नगर परिषद के उप सभापति सदाकत जी और नगर पार्षद नवरत्न जी बोत्रा, भजन सिंह जी, वकील साहब कहूँ या नगर पार्षद गोविंद जी कड़वा और हमारे नगर परिषद के कमिश्नर तरुण राम जी चौधरी और नगर पार्षद लूण जी और ओम जी, तो इनके पिताजी थे मिस्त्री। अब आपको बता दूं, इनके पिताजी से मैं मिस्त्री का काम सीखा। वो थे 1974 की बात। मैं टेबल ठीक करना सीखा जब ये छोटे बच्चे थे, बिल्कुल जब इनको खिलाते थे और वह मिस्त्री का काम सीखा। फिर मैंने एक वर्कशॉप लगाया, ठीक ठाक करता रहा। और हमारे मोहल्ले के लूण जी जो नगर पार्षद हैं और हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, जो इनका तो कहना है क्या बहुत हंसमुख रहते हैं हमेशा ही, कभी दिल खोल करके। और मैं सबका तो वैसे नाम लूँ काफ़ी समय लग जाएगा, तो सभी आप जो शहर के सम्मानित सदस्य और नगर पार्षद सभी शहर के और इस जो नगर परिषद के सभी हमारे प्रिय कर्मचारीगण, साथियों, मेरे ऊपर इतना ये जो भार दे दिया, चाहिए ये इतनी माला का मैं इतना फर्ज कैसे उतारूंगा चेयरमैन साहब ने और कमिश्नर साहब ने। पर ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता रहूँगा, जरूर कुछ न कुछ सलाह देता रहूँगा, कुछ सहयोग करता रहूँगा। साथियों, बात मैंने मेरे जीवन में सबसे पहले आपको छोटी कहानी बताऊं। अपने घर में जो कोई बुजुर्ग आदमी है, उनकी आप मानना कभी तो आपकी जिंदगी में सफलता मिलेगी। मेरी दादी थी, जब मैं 17-18 साल का था, मेरे हाथ से एक पीपल का पौधा लगाया और उन्होंने वो एक गाय की रोटी बनाती थी घर में, कि एक रोटी गाय की, एक कुत्ते की रोटी बनाती थी। सुबह उठते पहले उनकी बनती थी, फिर दूसरों की, और फिर पक्षियों के लिए 2 किलो 2 किलो चूगा ये वो डालने जाती थी, मेरे को साथ ले जाती थी, वो चूगा डालती थी, गाय को रोटी देती थी, कुत्ते को रोटी देती थी कि ये बेचारा बिना झोड़े का फकीर है, ये खा जाएगा। तो उसके लिए और गायों को देती थी, कुछ गायों को कचरा डालती थी। और मेरे हाथ से पीपल का पौधा लगाया। मैंने कहा ये क्या है, कि ये तो पीपल मैं लेकर के आया। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ये पीपल का पुण्य है, धरती पर और कोई पुण्य ही नहीं, आप तो इसको बड़ा करो। मामराज जी थे यहाँ, हाँ मामराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं नाम तो सबका भूल गया, पर माफ करना बिल्कुल ही, क्यों आप सभी हमारे दिल अजीज हो। तो पीपल का पौधा लगाया और फिर उसको बड़ा किया। वो विचित्र की बात है, अब आप उस पीपल को देखो, मैं उसका एक जन्मदिन मनाऊंगा, अगर अच्छा समय रहा तो आप सभी को बुलाऊंगा। उसके नीचे आज 500 आदमी बैठ सकते हैं, उस पेड़ की प्रेरणा लेकर। मैं जब शुरू हुआ तो एक गाड़ी लाया, 10-12 हज़ार में जीप मिलती थी।
जब मेरा जो लाइसेंस बना है, आप देखो तो 43वां नंबर है लाइसेंस का, जो नागौर में 43वां नंबर, पहले नंबर कोई होगा, दूसरे होगा, ऐसे 40 कोई होगा, 42 कोई होगा, 43वां नंबर मेरा है, लाइसेंस बनाया मैंने। फिर गाड़ी चलाने लगा, एक जीप ले रहा है, उस जीप में पौधे डालता था, पौधे फ्री मिलते थे, पौधे बांटना लगा। फिर हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी कल्लादी, आशकंडी, ललवानी कई होते थे, उनसे मैं मिल करके पूरे जिले का प्रोग्राम बनाए हमने। और एक फिर पौधे बांटना, लगाना, प्रचार प्रसार करना। नागौर जिले में शायद ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जब हमने पौधारोपण नहीं किया। 45 साल का मामला है ये, बहुत सभी लंबी सफर चली। बस मैं क्या है कि वो पौधों को बड़ा होता देखता मेरे को बड़ी आनंद में खुशी आती कि ये एक पौधा हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1000 हो गया। क्योंकि स्कूलों में आप देखो, पांचोड़ी जैसी स्कूल है, 1000 1500 2-2000 पौधे आपको मिलेंगे, 2-2 2.5 अब पिछले दिनों आप देख लो, ये डैम यानी पानी बड़ा, अपन पानी पी रहे। मैं वहां गया, उस अफसर मिला, गोयल साहब थे वो अफसर, उन्होंने, मैंने कहा यार आपके पास पानी की व्यवस्था है, आपने कुछ नहीं किया, पेड़ एक ही नहीं, तो क्यों हम क्या करें। तो पहले मैं क्यों उन्हें बुलाया, मैंने मेरा जो बाग बताया, फिर मैं वहां गया, जाकर के वो हमने शुरू किया। आप उस डैम के आगे एक 12 महीनों में, 5-6 महीनों में आप देखोगे बड़े बड़े पौधे मंगाए। आज 3000 पौधे आपको यूं पेड़ टाइप लगेंगे। ये कोई 6 महीने का मामला है। हमने 6 महीने काम, 2, 4, 5, 7 दिन काम किया हमने, लगू रह करके 3000 पौधे वो बड़े कर दिए। अब डैम के आगे जो ये ऑफिस है, नहीं ऑफिस के आगे आप देखो पूरा ये पेड़ बहुत झाड़ियाँ लगा करके पूरी व्यवस्था की। अब आपको 2012 में बताओ कई काम किए। एक वो जमीन है, ये कंजर्वेशन रिजर्व, ये कोई 258 हेक्टर, जो 2500 बीघा जमीन है लगभग। ये जमीन हमने 2012 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवा दी। फिर क्या है कि जो ये अपने है ये PWD वाले, जो ये नेशनल हाईवे वालों ने रोड निकालनी शुरू कर दी बीच में। मैंने कहा यार मैं तो बड़ी मुश्किल से ये घोषित करवाया, आप रोड निकाले। हाईकोर्ट में रिट लगाई, उसमें क्या है कि वो रोड ले गए इंदास की सीमा पर। ये जमीन जानवरों के लिए हमने बचाई और बाकी आदमी के लिए नहीं। आदमी तो क्या है कि आदमी के पास वोट का अधिकार है, वो आदमी तो सब कुछ कर सकता है, पर बेचारे मूक जीव है, वो काम रहेंगे। फिर कई जगह अब जो कलेक्टर साहब बीसा जी आए, जब समीर शर्मा जी आए, सभी कलेक्टर आए, बीसा जी ने हमारे साथ बहुत काम किया और हमारे को वो हमेशा साथ रखते थे। हमने पूरे नागौर जिले में उनके साथ प्रोग्राम किया। तो एक तो आपने जो चेयरमैन साहब ने और कमिश्नर साहब ने ये जो प्रोग्राम रखा है, थोड़ा 1, 2, 5, 7 मिनट तो आपको लगेंगे, पर मेरी आप बात सुनना कि एक हमने पौधे लगाए जब कलेक्टर साहब बीसा जी थे, हमने एक पौधा, आप देखो मेरे पास फोटो है, अचंबा करोगे, वो खाली जमीन है। ये जब सब पौधे है ना, कोई लोग तो सोचते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या, ये स्टेडियम में जितने पौधे हैं ये मेरे ही लगाए हुए। शिव एक वो थे पेंशनर समाज के, वो शिवदत्ती शर्मा, हम लोग टेकर मंगा के डालते थे। आलोक गुप्ता जी कलेक्टर थे, यार इसको हरा भरा कर दो। ये ग्राम उत्थान किसने की, क्यों ये तो हिंदाराम जी ने वहाँ 2,500-3,000 3,400 पौधे ग्राम उत्थान में वो लगा कर बड़े किए। तो कलेक्टर साहब ने कहा इसको करो लो। हमने यार स्टेडियम में चारों तरफ पौधे हमारे ही लगाए हुए, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अब आप देख लो, मजे की बात, मतलब मेरे पास 20-25 हजार तो अखबारों की कटिंग है। एक जहाँ काम किया वो अखबार कटिंग मिलेगी। जब क्या है कि पद्म सिंह का मामला आपको बता दूं, काम तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने तो ये नागौर जिला ही नहीं है, 6 जिलों की रिकमेंड की। हमने बाड़मेर जाकर के पौधारोपण किया, 2-3 बार 4-5 बार गए, 5-10-20 गाँव में हमारे पौधारोपण किया हुआ है। हमने जैसलमेर की सीमा पर वो खोद के साथ चला गया, BSF के वो पौधे लगाने शुरू कर दिए। 10,000 पौधे लगाए, 7 दिन रुका। और हमारे जो जमीन है लोगों की, वहाँ जाकर के वहाँ भी पौधारोपण किया। और जैसलमेर किया, बाड़मेर किया, जोधपुर में हमने कई जगह पौधारोपण किया, और अजमेर में भी किया, सीकर में भी किया। और अब 1472 किलोमीटर हमने पैदल यात्रा की है, बिल्कुल ये तो पर्यावरण बचाने के लिए। तो लंबा काम था बिल्कुल ही। फिर क्या है, 6 जिलों का नाम दे दिया, तो फिर 6 जिलों की जांच हुई पूरी। 6 जिलों से जब या एक वो खुफिया जांच तो होती है, तो वो अलग है। एक जांच करने के लिए कोई 2 अधिकारी आ गए दिल्ली से। कमिश्नर साहब, मेरे को बहुत बड़ी परेशानी हुई, मैंने देखा यार जुल्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने अगर कोई गलत साबुत पेश कर दिया ना, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं जो साहब करिए, आप देखिए, बिल्कुल आप एक चीज बताओ, वेरीफाई करो। मामला बड़ा यूं मामला यूं कम नहीं है, बहुत यूं अग्नि से कोई चीज को निकाल दें तो वैसे निकाला। और एक चीज उन्होंने वेरीफाई करी 5-7 दिन तक। और मतलब क्या है कि ये तो पुरस्कार है ना,
ये क्या है कि 2400 कुछ पुरस्कार मिले अभी तक 1954 से लेकर के आज तक। ये ऐसा मामला है, भारत के राष्ट्रपति एक चार्ट लिख करके देते हैं कि मैं इसको पद्मश्री पुरस्कार इनको दे करके ये पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार घोषित करता हूँ, फलाने आदमी के नाम ऐसे करके सिग्नेचर करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति पदक तो खूब मिले होंगे लोगों को, पर राष्ट्रपति खुद सिग्नेचर करके एक चार्ट बना करके वो देते हैं। वो आपको देखा, मैं आज लाया नहीं साथ, आपको दिखा था। बड़ी गजब की चीज है, राष्ट्रपति जी खुद एक वो चार्ट, और ये तो छोटा है, इससे एक बड़ा होता है इतना, वो डालते हैं। जब अब आप देखो, मैंने तो 5 उपवास किए, एक डॉक्टर उन्होंने डॉक्टर का नाम लेकर के पुकारा हुआ यार, 8वां नंबर उस लिस्ट में जब मैं गया। और फिर आप देखो, मतलब उन्होंने भी कितना सम्मान किया, क्योंकि 114 लोग थे, 114 लोगों में मोदी जी ने सबको ला कर पीछे कर दिया। जो ये फिल्मी हीरे थे, कंगना रनौत वगैरह, उसको सबको कहा आप पीछे चले जाओ, खूब नाचते रहो। ये जो बुजुर्ग आदमी इसको आगे बैठेंगे। तो आप देखो, ये दो सीट है, तीसरी सीट पर मैं बैठा हूँ। आप वो जो मोदी जी बैठे, तो उन्होंने बहुत मतलब सम्मान किया। और मेरे काम को जब मैं मिल रहा था, ये कोई उनसे बातचीत कर रहा था, मोदी जी मेरे पास आए मिलने के लिए। मैंने कहा मैं राजस्थान से, नहीं आप नागौर जिले से हो, मैं जानता हूँ, तभी तो आप यहाँ हो। तो उन्होंने मतलब कई बातें और भी मतलब मेरे साथ बातचीत हुई, 2-3 मिनट तक, 2 मिनट तक लगातार बातचीत हुई। उन्होंने बहुत एक चीज देखी, एक बुक छपी है, उस बुक में मेरा लेख है, राष्ट्रपति भवन में एक नाम लिखा जाता है। तो साथियों, जिंदगी में क्या है कि मैंने जो काम किया ना, अब आपको काम किया ना, उस काम का वास्तविकता मैंने एक तो 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़े, उसमें 13 में उसको जेल में डलवा दिया। फिर वकील साहब कहता, वकील साहब क्या करेंगे, मतलब सामने जो वकील है कैसे अटपटे सवाल पूछते, मेरे को तो कटघरे में खड़े करके, और वो जज साहब के सामने मैं ये निवेदन करता, जज साहब ये जो हिरण है, मोर है और है, इसके शिकार करते हैं शिकारी, कि वो किधर था, वो किसका मुंह है, किधर था, वो कहाँ से आया था, कब था, आप कहाँ पर थे, ऐसे ऐसे उन्होंने कई अटपटे सवाल। आप देखो तो अचंबा करो, पर मैं आधा घंटा तक बहस होती थी, पर मैं 13 शिकारियों को जेल में डलवा दिया। एक मुकदमा अभी चल रहा है और भी। तो मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही कि ये बेचारे मूक पशु है, पक्षी है, इनको न्याय होना चाहिए, क्योंकि इनके पास वोट का अधिकार नहीं है। अब क्या है कि आदमी तो क्या है, इनके पास वोट का अधिकार है। आपकी तो नेता ही सुन लेंगे, मुख्यमंत्री सुनेंगे, और भी सुनेंगे, पुलिस वाले ही सुनेंगे, कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, सब कुछ काम होगा। ये बेचारे जो मूक हैं, जो जब बेजुबान है, वो बोल तो सकते नहीं, उनकी पीड़ा हमने समझी, उनकी पीड़ा समझी। और ये मतलब शिकारियों के खिलाफ, अब लोग गांव में डर जाते थे कि ये कैसे करें शिकारी से, दुश्मनी मोल लेनी बहुत कठिन है, वो बंदूकें रखते शिकारी। तो हमने तो डरे नहीं कि भाई एक दिन तो संसार छोड़ के जाना ही, आदमी का कोई पता नहीं है, किसी टाइम कभी ये फूंक निकल सकती है, और निकल सकती है तो फिर कोई वापस डालने वाला कोई धरती पर नहीं है। ट्यूब में छाती लगा कर वापस फूंक डाली जाती है, और इसमें जो ये है ना, ये ट्यूब, इसमें से अगर हवा निकल गई तो कोई डालने वाला नहीं है धरती पर। ये भी हमने पाया है कि कभी निकल सकती है। तो दूसरी चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि नागौर के लिए 2-4 काम है बड़े तगड़े। आज तो मौका ऐसा दे दिया चेयरमैन साहब ने, कमिश्नर साहब ने। एक तो कमिश्नर साहब अपन एक ऐसा करें, अपन क्या है कि जो ये दरगाह कमेटी वालों को और अपन बैठ करके ये थोड़ा मंथन करें इसमें, और शहर के कोई मौजूद लोगों को एक ऐसी मीटिंग बुलाए कि भाई वो जो दरगाह रोड पर हमने पौधे लगाए, अभी सब लोग साथ में थे, भाई साहब भी साथ में थे, तो आप भी साथ में थे। तो हम लोगों ने क्या है कि 700 पौधे लगाए, 700 पौधे लगाए। मैं तो पूरे दिन, मेरा आप देखो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स पूरा। तो उसमें क्या है कि वो अतिक्रमण हटाया, सब हुआ बिल्कुल। कलेक्टर साहब भी साथी थे, मैं तो उस मूर्ति को नमन करता हूँ, जो उस्मान हस्ती को। पर अब चीज है कमिश्नर, आप तो ये काम करा दो चेयरमैन साहब कि इसका जो चाहे कैसे भी हो, एक पार्क बना दो नगर परिषद के अधीन, और सभी लोग संयम बैठे। पेड़ तो एक सर्वधर्म संभाव है। अरे नहीं ये देखो, ये अबे की होनी, अबे की पूछ दी। तो अब जो है पेड़ वो है, बचे हैं और लगा देंगे। पर अपन लोग मिल करके कमेटी वालों से और जो हमारे जो कुछ शहर के मौजूद लोग, उनसे बैठ करके एक आप ये काम करवा दो
तो वो एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री बन जाएगी, जिससे क्या है कि शहर के लिए बहुत, देखो एक चीज है, चाहे कितने भी प्लांट लगा दो, प्लांट लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्लांट ये लगा दिया, वो कर दिया, वो आपने पिछले दिनों देखा होगा 20-25 साल के जवान चले गए बिना ऑक्सीजन के। यार ऑक्सीजन का विकल्प एक पेड़ ही है और कोई नहीं। एक तो समुद्र में कोई जीव है, उनकी संख्या घट रही है, और यही तो इसी कारण से तो क्या है कि ये जो महामारी आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की दिनों दिन मात्रा घट रही है। अपन चाहे कितना ही कुछ करेंगे तो विकल्प तो यही, बड़े बड़े जंगल थे कट गए। अब आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे को बुलाया, अब आप देख लो, एक 5वीं पढ़ा व्यक्ति, मैंने देखा यार उत्तर प्रदेश क्या करेंगे, अब आदेश आ गया वहां से, बिल्कुल। फिर वहाँ योगी जी की जो मीटिंग हुई और हुई, उसमें जो सम्मेलन मेरे को भी मंच पर बैठा है, जब मैंने वहाँ नागौर की धरती की, राजस्थान की पहले तो मैंने बात की, राजस्थान की धरती की, नागौर जिले की संतों की, वीरों की पूरी बातें बताई। फिर मैं जब बोलना शुरू हुआ तो उन्होंने नोटेड किया, वो बड़े खुश हुए। और मतलब क्या है कि अब आप देखो 2.5 लाख रुपया एक आदमी पर, मैंने कहा एक आदमी मेरे साथ चाहिए, कहा एक लियो 2 लियो, तो यहाँ से लेकर के वापिस हवाई जहाजों से घूमा, फिर दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया। 2-2.5 लाख रुपया एक आदमी पर खर्च होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च हुआ। मैंने वहाँ स्पीच दिया, 2 दिन तक लगो था, बहुत बड़ा वहाँ मेरा सम्मान भी किया गया, सब कुछ हुआ। अब हिमाचल में वो कहते हैं, हिमाचल में जो हिमालय पहाड़ है ना, वहाँ एक कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन से जाएंगे। और भी मैंने कहा 1-2 आदमी साथ में, कोई डीएम साहब ने ले जाऊँ, वहाँ कोई हाल ही नहीं, हिमालय पहाड़ बता, तो ऐसा है मामला। ओम जी निकाला हुआ हिमालय पहाड़, तो ऐसे क्या है कि तो मामला बड़ा यूं गजब का है। अब क्या है कि स्थिति जो हो रही है, आप तो इस बात को आप समझो कि जो मतलब अपने यहाँ कम है, तो कई जगह ऐसी स्थिति हुई है, बड़े बड़े जंगल कट गए, धरती को खोखली कर डाली। मतलब मैं जो मीटिंग में मुद्दा उठाता था, हमेशा कमिश्नर साहब वहाँ रहते थे, हमने बहुत मुद्दे उठाए, तो हमने क्या किया, ये गोठन और ये जो जगह जगह माइन से चल रही है, आप देखो तो वहाँ जाकर के देखो, जमीन तो छोड़ी नहीं, वो 50-50 वो 100 फुट ऊंडी करके ये खोखली कर दी। जब मैंने वहाँ 1 पेड़ होने चाहिए, हमने मुद्दा उठाया, तो कलेक्टर साहब ने कहा एमपी साहब को, यार इसको दिखाओ और करो, ये मामला गड़बड़ है। अगर जब मैंने शिकायत उसकी कर दी ना, मैंने उनको कहा आपकी अगर शिकायत एनजीटी में कर दी तो आपकी ये माइन से कैंसिल हो सकती है, ऐसी स्थिति। आप यार कुछ ले ही ले रहे हो धरती से, हमेशा ले ही ले रहे हो, अपन जीवित धरती से ही है, प्रकृति से ही यार, अपन उसको कुछ देते ही नहीं है, तो प्रकृति का प्रकोप होगा। अपन को देखो, शरीर बनता है, भगवान शरीर भेजता है, या जो जीव आत्मा भेजता है, शरीर यहाँ बनता है। अब आप देख लो, आपको सब चीज वो फोकट में मिल रही है। सूर्य की जो एक वो कोई बिल थोड़ा ही आता है, वो चालना होता है पूरा 1 दिन का, वो सूर्य निकलता है, तो वो फोकट में यार हवा मिल रही है, फोकट में। जब एक उत्तर प्रदेश में बाहर विदेशों के लोग भी वहां थे, एक आदमी ने कोई फेफड़ों की बीमारी का, वो फेफड़ों का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि यदि ऑक्सीजन का घर बिल आना शुरू हो जाए तो एक आदमी 60 साल तक अपने जीवन में 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन का बिल आएगा। अब 8.5 करोड़ रुपए की तो अपन ऑक्सीजन फोकट में ही ले रहे, पेड़ एक ही लगा दे रहे, पेड़ों बगैर ऑक्सीजन है कहाँ। तो इसलिए क्या है, पेड़ एक भगवान के बराबर है, जहर देते हैं और अमृत देते हैं। इसलिए क्या, एक तो ये पार्क सही करना बिल्कुल। अब बाकी अगर शहर के मोदी लोगों की इच्छा हो तो हमने एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करे है, जो एक 600 बीघा जमीन, उसमें अपन सब मिल करके थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करोगे तो वहाँ क्या है कि 1000, 2000, 5000 पौधे लगा देंगे, जंगल बढ़ेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी। अब आप देख लो, चाहे कितने भी आप बिल्डिंग खड़ा कर दो, यदि एक आदमी कोई एक धर्मशाला बनाता है 100 कमरों की, अपने आप को धन्य मानता है, अपन सब उनकी प्रशंसा करते हैं, देखो कितना बड़ा आदमी था, देखो इन्होंने 100 कमरों की धर्मशाला बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, धर्मशाला भी काम की है, वो एक बड़ी अच्छा काम है, बट एक चीज है, धर्मशाला तो केवल आदमी के लिए ही है। अब जो पशु पक्षियों के लिए और ऑक्सीजन की वो फैक्ट्री, वो तो कहां से आएगी। यदि अगर एक आदमी 100 पेड़ लगा करके उनको बड़ा कर दे तो धर्मशाला का तो 5% पुण्य होगा, और 95% अधिक पुण्य उन आदमी को मिलेगा जिन्होंने 100 पेड़ लगा करके बड़े किए। अब देखो, धर्मशाला में तो आदमी बढ़ेगा और कोई रहेगा नहीं, अपने पशु पक्षी बढ़ने नहीं देंगे घर में,
और बाकी क्या है कि पेड़ पौधे के नीचे पशु भी बैठेगा, पक्षी भी बैठेगा, ऊपर भी बैठेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, कई तरह की जो गैसें हैं जहरीली तो वो लेंगे। अपनी देखो ये गर्मी लगती है, ये जो नीम के पेड़ है इनके नीचे बैठते हैं आराम मिलता है। शरीर में क्या है, पैराबैंगनी किरणें हैं जो ऊपर से आकाश से आती है। कई लोगों के कैंसर की बीमारी किस तरह से हो रही है, ये क्या है कि 5-7 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन परत है पूरे इस धरती के ऊपर। वो ओजोन परत में क्या छेद हो गए क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरो और कार्बन और कई तरह की ये जो गैस है छोड़ने के कारण, तो उसमें से क्या सीधी जो पैराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की वो जहरीली किरणें नीचे आ रही है। अब जहरीली किरणों से होता क्या, किसी आदमी का शरीर पर टच हो गई तो वहाँ नाड़ी रोकनी शुरू हो जाएगी और जो कहीं सिर पर या माथे में या छाती में कटी तो वहाँ कैंसर की बीमारी होगी। ये स्थिति ये हो रही है। तो इसलिए क्या है कि हम सबको यार गर्मी देखो बढ़ रही है दिनों दिन। अब हम अगर नहीं चेते तो आने वाला समय है ना, हमने तो वैज्ञानिकों की बातें भी सुनी है, हमने खुद ने सोचा भी है, हमने देखा भी है। अब 45 साल से लंबा सफर शुरू हुआ। मैंने तो क्या है कि मैंने ये देख लिया कि भाई ये पेड़ पौधे मैंने तो पेड़ में भगवान पाया, खुद के खेत को जंगल बना दिया। आप कभी देखना, बिल्कुल चेयरमैन साहब ने देखा है, कभी कमिश्नर साहब को भी दिखाऊंगा। आप देखो एक जमीन खरीदी, जमीन तो फिर उसमें पेड़ लगाने शुरू किए। मेरे बच्चे ने कहा ये क्या कर रहे हो। कुछ लोगों ने फिर गोविंद जी साथी ऐसे लोगों को इनको समझाओ कि तुमको पुण्य होगा, ऐसे होगा, वो तो विरोध करने लग गए। मैंने कहा भैया ये तो इसके बदले आपको दूसरी जगह मिल जाएगा। ऐसे 36 बीघा जमीन में 11,000 पेड़ लगा करके जंगल खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ उसमें क्या है कि 2-3 मोर थे, आज 300 मोर है। और फिर उसको रोज 20 किलो चूगा डालना, वो अब वो चूगा डालना उसमें ये भी है। और आप देखो सांप गोईरे गोपाट वो भी छोड़ाता हूँ, कोई पकड़ दे सांप को मारो मत भाई, सांप को दिया छोड़ दो। जो वो बहुत बड़ी बाढ़ बना दी, बिल्कुल ही उस बाढ़ में रहते हैं क्योंकि लोग दीवार कटाते थे। हमने दीवार नहीं कटाई क्योंकि जीव जानवर बाहर से अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं। छोटे मोटे जो जानवर है रेंगने वाले, तो हमारे 5-7 काले नाग है। अब लोग कहते हैं खाजी, और भाई खाजी तो बेचारे इनकी रहने के लिए जगह चाहिए। तेजा जी जा रहे थे तो हाथ जल रहा था, उनको दया आई गई बेचारा जल जाएगा, उसको बाहर निकाला। उन्होंने कहा खाऊंगा तो खाऊंगा, ले भैया अजीब हामी कर दी। और यार ऐसे लोग कौन है, बात तो करते हैं उस देवताओं की भगवान की, बट आप देखो तो खरी ऐसे लोग कौन है, ऐसी आप सोचो। ये बात एक बड़ी मंथन करने की है। नाम तेजा जी का जयकारा लोग जरूर लगाते, पर उनकी देखो उन्होंने सांप के सामने जाकर के काले नाग ने, उनकी नागनी ने कहा भैया तुम जाता रहे, तुमको माफ कर दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये बात थी नहीं वचन करिए, आपको देखना पड़ेगा। तो फिर उसके सामने जीभ कर दी। अब आप देखो यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो एक जन्म स्थली, यहाँ वो भी यहाँ तो आज 363 लोग पेड़ों के लिए उन्होंने अपना शीश कटा दिया, दाम लिया, दाग लगे टुकड़ों देवा डाण के शीश हटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। उन्होंने 363 पेड़ों के लिए अपनी जो राजस्थान की धरती, आप देखो कैसी कैसी चीजें यहाँ, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे वीर हुए, कैसे कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने क्या क्या किया। बिल्कुल क्योंकि जो अब भगवान राम ने, अब आप देखो राम जी को मानते सभी है, और भाई राम जी ने त्याग किया। जब वो कैकेयी ने कहा राज तो भरत करेगा, तो कि मैं छोड़कर चला जाऊं, वो जाकर के 14 वर्ष वनवास में गए। ऐसा कोई है क्या भाई के लिए छोड़कर के चला जाता है? नहीं, उसे लड़ाई करेगा और करेगा। तो स्थिति क्या है, राम को हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सबको मानते हैं, पर उसके बताए रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए क्या है कि ये स्थिति खराब हो रही है। हमारे जो नगर पार्षद के जो उपार्षद बैठे हैं, सभी बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं आपको कहूँ भैया अपन मिलजुल करके प्रेम से काम करें, इस शहर को, शहर की ऐसी चमक लाएं इस शहर में जहाँ भी वो प्रेम से बात करें। अगर क्योंकि अभी एक चीज है, अब कोई मतलब अखबार में निकालनी, कोई रोड़ा ठंडा करना और करना, इससे तो कोई मतलब नहीं है भैया। प्रेम से, गलती तो कोई हो सकती है, गलती तो मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सब कुछ होता है, पर प्रेम से रह करके आप सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस शहर की एक चमक ऐसी लाए ताकि दुनिया देखे कि क्या है। ऐसा एक मॉडल बनाया जाए हमारे शहर नागौर शहर को। देखो कानदान जी ने कवि से में ये गया था, बाजिंदा नागौर नगीना न्यारा है, भारत भर में एक चमकता तारा है। तो एक भारत भर में एक चमकता तारा है, ऐसा नागौर है हमारा। पर अपन सब लोग मिल करके और इस कंधे से कंधा मिला करके विकास करेंगे ना, तभी मामला बैठेगा। अब ठीक है, अब एक चीज ऐसा कि कोई कुछ नहीं करने वाले सोचे ना मिल जी,
पण करना काम करना एक ही आदमी नहीं मिले। अभी देखिए मैं तो ईमान से कहीं है कि देखो प्रेम भाव भाईचारे मिल भरा अभी हम सब जाओ यहाँ रहते हैं ना, सर्वधर्म समभाव भाईचारा। तो क्या कि मैंने तो 45 साल में मेरे जीवन में मैं पेड़ कोई सर्वधर्म समभाव मानता हूँ, उसके जाति नहीं, धर्म नहीं, भेद नहीं, भाव नहीं, कोई नीचे बैठेगा, कोई ऊपर बैठेगा, कोई कुछ बैठेगा, प्राणवायु ऑक्सीजन सबको बराबर देगा, सबको छाया देगा, सबको फल देगा, सबको पति देगा, सबको देसी दवाई देगा। पेड़ से अनगिनत लाभ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी की आवश्यकता रहती है। इसलिए क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज है हमारे शहर के लिए, एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी बढ़नी चाहिए। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो चेयरमैन साहब, आप कमिश्नर साहब, आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, मिलाएं, जो सभी लोगों को मिला करके एक ऐसा मंथन करें ताकि उसको अपन विकसित करके नगर परिषद के नाम ही एक पार्क हो। तो नगर परिषद का एक आदमी देख रेख करेगा। अपन वहाँ देखो एक चीज, अपन एक पंप डालेंगे उसे गिरनाड़ी में, और पंप से एक पाइप ला करके फुहारा लगा देंगे सब जगह, जो क्या है कि पानी अपने आप पी जाएगा, ड्रिप सिस्टम हो जाएगा ये पाइप ला करके। और उस जमीन को जो एक हो जाए, कितनी बड़ी एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनेगी। और भी कई जगह हैं आप जहाँ जितने भी पार्क छोटे, सब पार्कों में पौधा होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन तो बहुत दूर से ही मिलेगी, चाहे बोले कितनी ये जो प्लांट लगा दो, कितनी ऑक्सीजन। अब कमिश्नर साहब आपको बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल भंडार, हम लोग वहाँ गए, महावीर इंटरनेशनल वालों को साथ लिया, संस्था से जुड़ा, हमने वहाँ पौधे लगाने शुरू किए। आज कमिश्नर साहब 3000 पौधे पेड़ बन गए। अब आप देखो ऑक्सीजन तो हमने खुद ही नहीं तैयार कर दी। वैसे जब क्या है कि सीएम साहब आए उद्घाटन कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब वहाँ थे पहले, भाले साहब और कोई एसपी साहब, हमने कहा अभी हमें ही पेड़ लगाने हैं, कोई 2-4 पेड़ लेकर के आ गए हमें। उन्होंने कहा नहीं, प्रोटोकॉल में नहीं होगा ये बिल्कुल। तो मैंने पेड़ लेकर के खड़ा रहा और खड्डे खुदवा दिए, और सीएम जब बाहर निकले तो मैं आगे सामने दौड़ा। मैंने कहा आपने इतना करोड़ रुपया लगा करके ये बिल्डिंग खड़ा किया था, हमने 300 पौधे लगा कर ये पेड़ बना रहे, तो आप 1-2 पेड़ तो लगा करके तो जोर से कहा, और वो प्रोटोकॉल तो ऐसा टूटा तो वो सभी पीछे आगे हमने उनसे भी पौधा लगाया। आज उसमें 3000 पौधे। आप देखो ये बड़ी ऑक्सीजन, हमने जहाँ कहीं भी काम किया है तो उसका ये देखो आप, ये जो है ना ये रोड प्लांटेशन जो D15 DAPO थे, हमने यहाँ पौधे लगाए, जो एक मानसर से लेकर के वहाँ तक बड़े बड़े पौधे वो हमारे लगाए हुए। हमारे पास आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो, 25,000 अखबारों की कटिंग है, फोटो मिलेंगे आपको। तो अगर देखो तो 20-30,000 तो फोटो मिली जगह मार्केट जगह टाइम काला फोटो खरीदता भी थे। अब आप देखो ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ हमने पौधारोपण नहीं किया। आप देख लो ये जो ये है ना, ये हमने सबसे पहले पौधारोपण किया जब नवदीप सिंह जी कलेक्टर थे, जब सेठ मुस्तफा जी और कयूम साहब, वो यूसुफ जनाब साहब सब वहाँ पौधारोपण किया। फिर साकिब साहब को कह करके हमने पूरा आज उसमें कम से कम 500-700 पेड़ बनने। वहाँ जब कहीं मेरे को कहीं भी याद किया तो हम लोगों ने पेड़ पौधा एक बहुत बड़ी चीज है। जहाँ कहीं शमशान भूमि है आप लगो। अब तो जागृति इतनी आई है कि खूब पौधे लग रहे हैं, खूब लगा रहे हैं। घर में भी ये जो गिलोय है और है, अब अपन को सबको सावधान तो होना पड़ेगा। तो इसलिए कमिश्नर साहब ये एक थोड़ा जो विकसित हो जाए, हमारे लगे हुए पौधे हैं रोड थोड़ा सा उस पर अपन मिल करके बैठ करके एक जाली लगा करके नगर परिषद नाम एक पार्क घोषित कर दो बिल्कुल। और फिर उसमें क्या है पौधारोपण, और अपन एक पंप ला करके पंप से सीधा पानी आएगा और वो पानी आकर के पूरे पौधे। एक बार पानी छोड़ा था हमने, क्या ये जो आथोड़ी साइड में है नहीं पौधा जगह गिरना नहीं, तो बट थोड़ा पानी छोड़ियो जिसमें पौधा थोड़ा गहरा हो रही है बटी ने वहाँ से खाइए थोड़ी व्यवस्था हो जाए। और भी कई भी जगह मिलेगी, अपन सब लोग करके अब आने वाले समय में दिल खोल करके ये जो पेड़ पौधों का और पर्यावरण का काम करें। और कलेक्टर साहब भी हमारी खूब मदद करते हैं। और कमिश्नर साहब को धन्यवाद दूंगा कि चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि हमने एक और कोई ये गार्डन बनाया, उसमें भी ये बाउंड्री इन्होंने बनाई। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि हमने जीवन में कोई निस्वार्थ भाव से काम किया। हमें तो कोई कुछ चीज का लोभ लालच है नहीं। आप जहाँ कहोगे वहीं पौधा लगा देंगे। और फिर एक देखो अभी एक आदमी तो ऐसे ही पैसे खर्च कर देता है। 1000 रुपया में 500 रुपया में एक टी गार्ड बने, 500-600 रुपया।
एक टिकाट अगर से दान कर दो भी तुम्हारा नाम लिखी जाए वो पेड़ बन जाए। बताओ आदमी की जिंदगी दे 60 साल 70 साल 80 साल में जातो रहे, कोरोना लाग गई 30 साल में जातो रहे, पर वो पेड़ तो लड़ रही, वो तो सेवा ही सेवा दे तो रही। पेड़ की उम्र है 200 साल 300 साल, एक नीम की पेड़ की उम्र है 300-400 साल। अगर बड़ा नीम हो गया 300 साल तक उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पीपल अगर लगा करके बड़ा कर दिया 700 साल तक की उम्र है। एक वर्ष लगा करके अगर बड़ा कर दिया 1000 साल की उम्र है। तो ऐसे पेड़ों की उम्र है। अब अपनी उम्र क्या है, या ऐसे ही चले जाएंगे, बूंद निकल जाएगी, वह लोग ठीक है 10-12 दिन याद करेंगे, खेल खत्म। तो इसलिए अपन ऐसा काम करें, जिए तो अपने लिए क्या जिए, आपने लिए जीवन घने बैठा है, जिए तो अपने लिए क्या लिए, हजारों के लिए जिए। ऐसा हम काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और नगर परिषद ने आज मेरे को बुला करके जो सम्मान दिया, मैं नगर परिषद का बहुत बहुत आभारी हूं। और प्रेम भाव और भाईचारे से ऐसे ही हमारे शहर की एक चमक लाए और हमारे शहर को ऐसा एक मॉडल बनाए, ताकि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबका धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।